अच्छा लगा। कोई कहे ओ निर्गुण न्यारा, रहत सबसे असंग। कोई कहे ब्रह्म जीव न दोए, ऐ सब एके अंग। कोई कहता है ब्रह्म तो सबसे निर्लिप्त रहने वाला है, निर्गुण है। किसी का कहना है कि जीव और ब्रह्म दो नहीं, बल्कि एक ही अद्वैत स्वरूप है। भावार्थ। सामान्यतः ब्रह्म को निर्गुण कहने से निराकार और सगुण कहने से साकार माना जाता है। कोई तो कहता है परमात्मा को निर्गुण और निराकार है, कोई तो निर्गुण कह रहा, कोई कह रहा निराकार है, कोई सगुण कह रहा साकार है। सामान्यतः ब्रह्म को निर्गुण कहने से निराकार और सगुण कहने से साकार माना जाता है। निर्गुण का अर्थ निराकार और सगुण का अर्थ साकार लिया गया है, जबकि वास्तविक ऐसा नहीं है। प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी दृष्टि से सगुण और निर्गुण दोनों होता है। ब्रह्म में अनंत ज्ञान और बल आनंद का गुण है, इसलिए उसे सगुण कहते हैं। जगत के गुण असत, जड़ और दुख ब्रह्म में नहीं है, इसलिए वह निर्गुण कहते हैं। जीव और ब्रह्म का एक मानने का कथन आदि शंकराचार्य के मतानुनियों का वेदांत है। वेदांत के मूल सूत्रों में ऐसा कोई कथन नहीं है। ठीक है, परमात्मा कि कोई तो परमात्मा को कह रहा कि निराकार है, कोई कह रहा साकार है, कोई कह रहा निर्गुण है, कोई कह रहा सगुण है, जबकि परमात्मा इन दोनों से अलग है। अगर हम परमात्मा को निर्गुण कह रहे और सगुण कह रहे, ये बताया गया कि सभी पदार्थ, कोई दुनिया के कोई भी पदार्थ हो, उस भी दोनों पदार्थ किसी ना किसी तरीके से सगुण भी है और किसी ना किसी तरीके से निर्गुण भी है। सगुण जो उसकी अच्छाई को रिप्रेजेंट कर रहा, और निर्गुण जो उसकी बुराई को रिप्रेजेंट कर रहा। हर पदार्थ ले लो, कोई भी ले लो, किसी भी तरह का एग्जाम्पल ले लो, एक गुलाब का फूल ही ले लो आंटी जी। गुलाब के फूल के अंदर खुशबू है जो आनंद का स्वरूप है, ठीक है, सुंदरता है, ज्ञान है, ये उसकी अच्छाई को रिप्रेजेंट करती है, तो उसकी सगुणता को रिप्रेजेंट कर रही। और जबकि वो जड़ भी है, असत भी है, रहने वाला नहीं है, कुछ दिन बाद गुलाब का फूल मुरझा जाएगा, और दुख भी है, तो ये उसकी निर्गुणता को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर हम परमात्मा को सगुण और निर्गुण के बारे में सोचते हैं, तो ये दुनिया की हर चीज ही परमात्मा का स्वरूप कहलाओगी, कि उसके अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी। परमात्मा इन दोनों से अलग है। परमात्मा ना निराकार है और ना साकार है, परमात्मा शुद्ध साकार है, इन दोनों से न्यारा है। और जो ये बताया था ना निर्गुण और ये निर्गुण जीव और ब्रह्म एक ही है, ये आदिगुरु शंकराचार्य ने बताया था। आदिगुरु शंकराचार्य जिन्होंने ये वेदांत की जो ये है ना हमारे 6 दर्शन है, उन 6 दर्शन में से एक दर्शन लिखा है श्री आदि गुरु शंकराचार्य ने। यहाँ आत्मा और परमात्मा के ऊपर जो हमारे जो 6 दर्शन है आंटी, इन 6 दर्शनों में बहुत वाद विवाद रहा, कि कोई कह रहा था आत्मा क्या है, आत्मा के बाद पुनर्जन्म क्या है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा खिंचातानी रही। तो इससे हटाने के लिए उन्होंने एक साधारण सा मंत्र दे दिया कि क्या, परमात्मा आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, जो मैं बोल रहा वो ही परमात्मा है, उसे बोल के हटा के सब कुछ इन्होंने एक छोटी सी लाइन में खत्म कर दिया था आदि गुरु शंकराचार्य। तो उनके जो मानने वाले हैं ये बताते हैं कि परमात्मा और ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म एक ही है, ये उन्होंने बताया था, जबकि ये वेदांत में कहीं नहीं लिखा हुआ, ये इन्होंने खुद जोड़ा था। जो वेद है, और वेद के बाद जो हमारे वेदांत लिखे गए, तो जो इन्होंने इनका भावार्थ करा, इन भावार्थ में ये लाइन उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ी थी। प्रणाम दीजिए। ये जो ये इनके आदि शंकराचार्य है जो इनसे ही चला है ये संन्यास आदिगुरु मार्ग। शंकराचार्य से चला था आंटी जी। छठी चो। छठी जी। कोई कहे ए तेज पुंज, या की किरणा सबे संसार। कोई कहे या को अंगने इंद्री, निरंजन निराकार। कोई कहता है कि परमात्मा तेज का पुंज है, और उससे और, उस, और उससे निकलने वाली किरणों के समान सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। किसी का कहना है कि वह पूर्णतः निराकार निरंजन है, न तो उसके अंग प्रत्यंग है और न ही इंद्रियां है। ठीक है, भावार्थ। ब्रह्म जगत का निर्मित कारण है, उपादान कारण नहीं है। तो पहले तो परमात्मा को कोई तो कह रहा कि परमात्मा, स्टार्टिंग में ले लो ठीक है एक बार। हाँ, कोई तो कह रहा परमात्मा एक ज्योति स्वरूप है, जबकि जब हम जो संत हो ये ध्यान में बैठे हैं, तो सबसे पहले इन्हें ज्योति का स्वरूप ही दिखाई दिया जा, और ज्योति के स्वरूप के भी कई पड़ाव बताए गए। मन का स्वरूप भी ज्योति जैसे ही लगे, चित्त का स्वरूप भी ज्योति जैसे ही लगे,
और जब इस ब्रह्मांड को फोड़कर जब हम ऊपर लिख लें ना रोदनी शक्ति, तो जो रोदनी शक्ति का जो पुंज हो वो भी ज्योति स्वरूप के लिए निराकार। तो किसी ने कह दिया कि परमात्मा ज्योति का स्वरूप है, और उस ज्योति से निकलने वाली जो किरणें हैं वे सभी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण है। अगर ऐसा मानते, अगर हम ऐसा मानते कि परमात्मा ज्योति का स्वरूप है, परमात्मा ज्योति का स्वरूप हो सकता है, और उससे निकलने वाली जो किरणें हैं और वही ब्रह्मांड है, तो उस ब्रह्मांड से ही हमारी उत्पत्ति हुई, तो हम भी उस ज्योति का ही स्वरूप होते। यानी जो गुण उस ज्योति के स्वरूप में थी वही गुण हमारे अंदर होती। और परमात्मा निराकार है, उनके हिसाब से निराकार है, आनंद स्वरूप है, तो हमारा शरीर भी आनंद में होता। ये अगली लाइन में बताया गया, अगले भावार्थ में, ब्रह्म जगत का निर्मित कारण है, उपादान कारण नहीं है। पहले तो इसका मतलब देख लेते हैं। परमात्मा जगत का निर्मित कारण है, निमित्त कारण मतलब परमात्मा जगत को बनाने वाला है, उपादान कारण नहीं। परमात्मा खुद जगत में नहीं है। जैसे सुनार सोने के गहने बनाता है, तो सुनार बनाने वाला है, परमात्मा बनाने वाला है, खुद सोना सुनार नहीं है। जगत में परमात्मा नहीं है। तो इस अर्थ का, इस लाइन का तो अर्थ ये होगा, ब्रह्म जगत का निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। परमात्मा जगत को बनाने वाला है, परमात्मा जगत में नहीं है। किरणों के समान जगत को मानने पर यह प्रश्न खड़ा होता है कि किरणें भी तो तेज पुंज का ही स्वरूप है, किंतु यह जगत ब्रह्म के सत चित गुण के विपरीत विपरीत असत जड़ दुखमयी क्यों है? अगर हम उस तेज पुंज का स्वरूप है तो हमारे अंदर भी वही आनंद, बल, ज्ञान का स्वरूप होना चाहिए था, पर इसके विपरीत हम क्या, जड़, दुख और असत है। तो हम परमात्मा तेज का स्वरूप नहीं है। निर्जन का आश्रय है हाथ पैर, हाथ पैर अवयव अवयव से रहित होना, जिसके हाथ और पैर ना हो। यही अभिप्राय निराकार का भी है। फिर तो परमात्मा निराकार हो गया। निराकार में भी तो ये है जिसका कोई स्वरूप ना हो। और निराकार, अगर हम कोई भी चीज मानते हैं, जैसे फोन है, फोन का कोई आकार नहीं है, कुछ अब दिख रहा, कुछ दिन बाद, साल, 2, 10, 20 साल बाद ये खत्म हो जाएगा, तो ये भी निराकार है। तो परमात्मा निराकार भी नहीं है। कि ब्रह्म कि कोई गोल चौकोर छोटी बड़ी किसी भी प्रकार की आकृति नहीं बन सकती, इसलिए परमात्मा को इन्होंने निराकार बता दिया। प्रणाम आंटी जी, बस आंटी जी अब हाँ, आप समझा दो आंटी। प्रणाम। बहुत अच्छी तरह से मीठे में बहुत अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। तो ये विचारधारा महाराज जी की क्लियर कर रहे हैं, इसमें महाराज जी क्लियर कर रहे हैं कि लोगों की मान्यता क्या है। टाइटल ही था ना, मैं पूछ रहे पांडे तुमसे, यानी जो तुम कण कण में ब्रह्म कह रहे तो इसका खुलासा पूछ रहे हो कि कण कण में ब्रह्म कैसे है ना। सुंदर, ये तो अच्छी तरह से क्लियर हो गया सुंदर साहब जी, कि यदि परमात्मा यहीं पर है किरणों के समान भी, देखो कितना सुंदर किया, कि अगर किरणों के समान है तो जैसे सूर्य के अंदर जो ताप है, जो ऊर्जा है, वो सारी उसकी किरणों के अंदर भी है। तो इसी तरह से अगर कहें कि वो उनकी किरणों से बना हुआ संसार है, तो जो परमात्मा के अंदर सत चिद और आनंद है, तो वो इस संसार में भी तो होना चाहिए। लेकिन इस संसार में तो क्या है, असत है, जड़ है और दुख है। और परमात्मा क्या है, ब्रह्म के सत है, चिद है और आनंद है ना। तो कहने का मतलब ये महाराज जी का कि पांडवों को समझा रहे हैं जो वेदों को मानते हैं, और ब्रह्म को कण कण में मान रहे हो, जीव को और परमात्मा को एक मान रहे हो, तो भैया मेरी संसार का निवारण। ये प्रश्न है महाराज जी के, और उनकी जो उलझन है उनका क्लियरेशन भी है इसके अंदर ना। और तो हमारी मीठी सखी ने बहुत अच्छी तरह से क्लियर करी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सुंदर साथ जी, प्रश्नोत्तरी की तरफ। नाथ प्यारे की जय। आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सभी को प्रेम प्रणाम जी। कल का क्वेश्चन था सुखपाल क्या है। उससे अगला है भैंसा किसे कहा गया है और ये कब आता है और कौन सा इसका लोक है। चलिए सुंदर साथ जी, प्रश्न सभी ने किया है। जो अपने भाव रखना चाहते हैं हैंडल कीजिए। जी, मदन भाई जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट प्रणाम जी। कीजिए। वैसे से तो कहा जी जो ये लेना वह मरे को यमराज बोला जिसे एक यमराज तो हो जा जो स्वर्ग में ले जावे और जो वैसा है वो नरक में ले जावे। उसी तो सवाल है, उस पर बैठा कर ले जावे ना।
वैसा कुछ नहीं है, बस वो सिर्फ एक अज्ञानता का प्रतीक है भाई, जो जीवों को लेने आता है तो इसका है। धर्मराज और यमराज अलग अलग है या एक ही है? धर्मराज तो जो मतलब कि सब कुछ लिखा है शायद, वे कहते हैं कि भाई आपके कर्म लिखे जाते हैं, वो करते वो तो बेमाता लिखा है। नहीं, वो यमराज के पास भी तो रजिस्टर हो, वो लिखते नहीं रहता। बेमाता कौन सी है? लिखा तो नहीं रहता। क्या? बेमाता कह रही, बेमाता लिखती है, बेमाता कौन सी है? बताया भाई आगे लेकर उनको भाई बेमाता लिखा है, मतलब जो आंख नाक के देवता हो, और मतलब कर्म लिखने वाली इनको बेमाता हो। बेमाता तो है, बता मैं माता भाई। ही नहीं है वो फिर, है भाई? अंजू सखी जी ने बता दिया बिल्कुल सही, चित्रगुप्त लिखते हैं, हाँ जी। है ना? चलिए नवरंगबाजी क्लियर करिए, और नहीं तो फिर और सखी के पास चलते हैं। परविता जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। जो यमराज है वो तो मतलब कहते हैं कि कोड़ों की मार जहाँ पे मिला है वहां पे लेके जावे। और जो धर्मराज हुआ भी, जो अच्छे इंसान है, मतलब उन्हें कहते नहीं क्या, जैसे हमारा कहा कि राज्य महाराज में सुखपाल में बैठा के लेके जाएंगे, तो वे इस तरह का काम धर्मराज हो गए जो। और ये भैंसा जो है ये अज्ञानता का प्रतीक है। भैंसा जब हम माया में डूबेंगे तो हमें अज्ञानता आवेगी, तो उस अंधकार में ही तो डूब गए ना हम, जैसा काला भैंसा है। तो धर्मराज और यमराज एक ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, बस वो जैसे कर्म उसके हिसाब से ही है। जी जी। और उसकी सवारी क्या है? एक ही है दोनों की, भैंसा ही है कुछ और है? नहीं, सवारी तो दोनों की एक ही है, बस वो ही है जैसा हमारा सुखपाल किसी भी रूप में हो जावा है, इसी तरह ही वो भैंसा भी, मतलब उसका भी रूप इसी तरह आकार हो जाएगा उनका भी। भैंसा वैसे पाएगा धर्मराज? नहीं नहीं, तो वो ही है, वो तो जैसे जैसे हमारे कर्म होंगे उसी हिसाब से वही चीज जी बनकर आवेगी ना। जी जी। तो वो यो पूछना चाह रही परविता जी, मैं फिर सिंहासन, वो किस रूप में आएंगे? वो सिंहासन रूपी हाँ जी। है वो तो। हाँ बात जी। ही करो। मानिक भाई जी बोल रहे हैं वो? प्रणाम आंटी जी। मैं तो एक क्वेश्चन पूछना था मुझे तो, अगर आपका होते। अभी ये पूरा हो जाए उसके बाद ही टॉपिक दूसरा लेंगे, जी है ना? जी। तो ये तो मम्मी बताओगी इसका मतलब। धर्मराज और यमराज तो धर्मराज एक ही हुआ है, एक ही तो हुआ है, इनके बस स्वरूप अलग अलग रख लिया है जी जी यानी जी। वो तो एक। बिल्कुल सही परविता। जब जैसे हाँ, जैसे परविता। हम अपने काम करेंगे तो वो यमराज धर्मराज यमराज बन जाएगा। अच्छा करेगा कोई कर्म, कहा नहीं कोई कर्म अच्छे करे तो वो धर्मराज बन जाएगा। जैसे आंटी जी मरने के बाद ना सबसे पहले हम उसमें यमलोक में जाना। उसके बाद दो रास्ते खुले हैं। एक रास्ता स्वर्ग में चला जा, एक रास्ता नरक में चले जा। जो नरक वाला रास्ता है वो स्वर्ग लोक से थोड़ा सा नीचे है, यमलोक से नीचे है। और जो स्वर्ग वाला रास्ता है वो यमलोक से ऊपर है। वे देखते हुए जा दोनों रास्ते, जो स्वर्गलोक और जो ये है ना नरक लोक, ये दोनों यमलोक से नीचे है। बताया था ना आपने कि पहले हम दोनों को देखते हुए जा, दोनों को देखते हुए यमलोक में जा, तो वो दिखाता हुआ लेके जा कि देखो ये नरक है और ये स्वर्ग है। अच्छे वाला इधर जागा और बुरे वाला इधर जागा, पर हमारा निर्णय कहाँ होगा? उससे ऊपर, यमलोक में। तो अगर हम बुरे हैं, हमें पाप, जो जिनकी आत्मा नौ द्वार से निकलती है, यानी जिन्होंने कुछ ना कुछ गलत काम किया हुआ है, उसी के अनुसार हम मरते हैं। और हमारे पापों के अनुसार ही हमें यमराज और धर्मराज, जो एक ही स्वरूप है, वो दो रूप में दिखाई दे। अगर हमारी गलती है, कुछ पाप कर रखा, तो हमें लेने के लिए यमराज आएंगे। और अगर हमें जाना स्वर्ग लोक में, तो हमें लेने आएंगे धर्मराज। धर्मराज का बताया गया कि वो भाई पालकी में आता है, रथों में आता है, जिसमें 7 घोड़े जुड़े हुए हैं सुखपालों में। और जो यमराज आता है वो आता है भैंसे पर। ये बताया गया आंटी जी। प्रणाम आंटी जी। वो सुख का प्रतीक है, जो सुख बताया, यानी जो रथ बताया उसमें सुख से लेकर जाते हैं, स्वागत करते हुए लेकर जाते हैं। और जो भैंसे पर लेकर जाते हैं तो वो अज्ञानता में मारते पीटते ले जाते हैं घोड़ों से।
तो ये किसका प्रतीक है? ये हमारे कर्मों का ही प्रतीक है, क्योंकि जीव जब अज्ञानता में जाता है तो वो रोता बिलखता है तो जाता है, और जो खुशी से जाएगा इस संसार की नश्वरता को देख लेगा, परमात्मा की पहचान कर लेगा, नारायण तक की भी कर ले, अच्छे सत्कर्म करे तो उसके कर्म उसके सामने आएंगे। तो चित्रगुप्त में क्या है? अंदर में हमारा चित्त की वृत्ति ही तो चित्रगुप्त है, जिसमें सारे हमारे कर्म अंकित होते हैं। तो अंत समय में वे सामने आने लगते हैं कि मैंने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, उसी का न्याय फिर आगे चलकर होता है ना सुंदर जी। सी? तो ये एक ही है। और हमारा हमारा न्याय किसके हाथ में है, जरमल भाई जी? प्रणाम जी। जी हमारा न्याय वैसा है कि सतगुरु के हाथ में है, क्योंकि हमारे चलनी के अनुसार ही वे हमें लेने आएंगे। और अगर हमारी चलनी नहीं बनी, हम यही 14 लोक में ही फंस के रह गए, तो फिर हमारा ये धर्मराज ही हमारा न्याय करेगा। जी बिल्कुल सही। क्योंकि यमराज क्योंकि यमराज तो आंटी जैसे जिसके जीव के पास नाम नहीं है ना, उसने जरा सी भी चलनी नहीं बनाई, और वो इधर भटक रहा 14 लोक में, इसे भी पूज उसे भी पूज। आजकल हमारे हिंदुओं का ज्यादा हो रहा कि पीर पे भी जाएंगे, चद्दर चढ़ाएंगे। तो मतलब इस उसमें ज्यादा वो होके, मतलब इसको ये यमराज ऐसे लोगों को पकड़ता है। और जो धर्मराज है, जैसे सतगुरु का नाम तो ले लिया, थोड़ा चलनी बनाई, पर फिर वहां से कट गया, तो उसका धर्मराज ही करेगा। और जो हमारे जैसे कि ये जागृत आत्माएं हुई, इन्हें सुख पाल लेने आएगा। जी बिल्कुल सही बता दिया जरमल भाई जी ने। ठीक है राधिका जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हम्म, हाँ जी। आँख और कान बंद हो जाते हैं, वर्णन करें। थोड़ा सा और क्लियर करिए इस प्रश्न को। राधिका जी दोबारा रिपीट। आंटी ये, हाँ जी, ये महाराज जी के लिए है। आँख और कान हमारे कब बंद हो जाते हैं, बाहर से इंद्रियां काम करना कब बंद करती हैं, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस है। तरह से क्लियर, थोड़ा सा क्लियर हो जाए ना तो अच्छा रहता है। हाँ जी, सभी इंद्रियों के लिए है वैसे तो ये। चलिए आनंदी सखी जी से पूछते हैं, जिसे रिलेटेड है प्रश्न। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ, ये वैसे तो लागू राम रतन महाराज जी पे है, हमारी ये सखिया हुई इन पे है। जब राम रतन महाराज जी अंतर्मुखी हो गए थे, जो पीछे पर चल रहा जी, तो वे बाहर की इंद्रियों में नहीं थे। वे तो अब तो राज्य उनके अंदर पूर्ण आ गए, सारी शक्तियां आ गई, जो वर्णन चल रहा। लेकिन जब राज्य महाराज ये सतगुरु महाराज जी चलनी चली थी, शुरू में चले थे, तो अपनी इंद्रिया तो उन्होंने पहले कंट्रोल कर रखी थी, जैसे मन को कहा था जब वहां पत्थर पड़ने लगे थे। तो ये यानी कि अंदर में थे, अंदर में होने, लेकिन बाहर की इंद्रियों में इनका ध्यान नहीं था। वे इंद्रिया भी इनके अंदर मुखी हो गई थी, क्योंकि चलनी ऐसी चल रखी थी इन्होंने। तो यो भी हमारा भी पर्सन यही है, जो जो पिछले वाला चल रहा था, यमराज वाला चल रहा था, तो हमारा पर्सन भी ऐसा ही है जी। ये तो अपने आप देख लो घटित होकर। तो अंदर मुखी तो ऑटोमेटिक, जब देखो हम अंदर से बदल जाएंगे, अंदर से ही सब कुछ होगा, तो बाहर कुछ दिखाई देने का ही नहीं है, कुछ भी नजर नहीं आने का। ऑटोमेटिक ही हमारी इंद्रिय अंदर मुखी हो जाएंगी, क्यों इधर ध्यान ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, जब जोन सी तरफ ध्यान रहेगा, इंद्रिय भी तो वहीं जाएंगी बिल्कुल जी। जी। क्योंकि इंद्रियां नहीं सुनती है, जो इनके अंदर जीव है, जो इनके अंदर मन है ना, वो किया करते हैं। ये तो बाहर की एक आकृति बन गई, लेकिन अंदर से जुड़ी हुई है, मन के साथ में जुड़ी हुई है इंद्रिया। इसलिए जहां इंद्रियां होती है, जहां मन होगा, उसी बात को सुनेगा। नहीं तो कानों में तुम्हारे शब्द आ रहे तो तब भी नहीं सुन पाएगा, अगर मन दूसरी जगह है। ठीक है, चलिए सुंदर साथ हाँ जी। जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैंने क्या लिख दिया ये। गाढ़ा लिखा है, शायद मैं भी कंफ्यूज थी इसमें। गाड़ी किस, गाड़ी 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 आंटी है। गाड़ी महाराज जी ने किसे कहा? गाड़ी महाराज जी ने किसे कहा? चलिए मानिक भाई जी आप अनम्यूट कीजिए।
प्रणाम जी, सुंदर सा जी। प्रणाम जी, पढ़ लेते हैं। गाड़ी तो उन्होंने अपने शरीर को ही कहा, पैरों को कहा। जी। गाड़ी तो अपने को ही कहा ना, आगे से छकड़े को लिए फिर रही। हाँ हमारे पैर तो जी जी बिल्कुल सही। हाँ जी। और जो इंद्रियों का चल रहा था ना, जो अभी समझाया जी हो, अब जो धर्म यमराज और धर्मराज क्या हो, जैसे हम है, क्या है ये। और हम इंद्रियों के द्वारा ही तो देखो चक जगह जाएंगे, इंद्रियों के द्वारा हम भी जगह जाएंगे ना। लेकिन अगर ये पता लग जाए क्यों इंद्रियां झुट्टी हैं, झुट्टी है ये बिल्कुल। झुट्टी कैसे है, अगर देखो हम मर्जा सरी है नहीं पड़ी रह जाती है, लेकिन इनसे वो अच्छा कर्म ले सके, हाँ। अच्छी जगह भी जा सके, जा सके ना जा सके। और देखो ये मन भी कुछ नहीं है, मन भी तो कुछ नहीं, जैसे कि अभी बताया। किसका चेतना का जो विकी ना इसमें आ रहा था पानी में, देखो एक सत चेतन है, एक झूठ चेतन है। ये जो चेतन हमें दिखाई रहा है ना, भासरा जो ब्रह्मांड ये चेतन भी झूठा है। एक जगह महाराज ने चेतन को भी झूठा बताया वाणी में, रास की वाणी चल रही थी, रास में सुना था मैंने। ये चेतन भी एक झूठी जिम्मी है, झूठा चेतन है। कैसे है, जैसे मैं सो रही और सोने के बाद मैं सपने में चली गई, और वहां मैंने एक देखा जाकर, मैं एक बारात में भी जा रही, ब्याह में भी जा रही है, यो भी और वो भी देखा, बहुत कुछ देखा वहां, लेकिन आंख खुला कुछ भी नहीं। तो जब इसकी अक्षर ब्रह्म की आंख खुलेगी, जो जो अव्याकृत ब्रह्म में जागृत होंगे, तो उसकी आंख खुलेगी तो कुछ भी नहीं रहने। तो झूठा चेतन हो गया ना। सत्य चेतन तो हमारा परम धाम है, और उसका प्रतिबिंब जो अक्षर ब्रह्म पे पड़ा वो भी सत्य है, ये झूठ है जो आज हमें जा रहा। तो जब ये झूठ है तो हम अपने को भी तो समझे, जो हमारी ये इंद्रियां हैं झूठी हैं, ये मन भी झूठा है, जो हम करे वो भी झूठा है। लेकिन अगर हमें परमात्मा की थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, बुद्धि आ गई हो, तो हम इससे अच्छा कार्य ले सकें। नहीं, हमें तो नरक के द्वार पर लिए ही खड़ी बिल्कुल बस। जी। अगर हम सतगुरु के कहने पर चले तो हम इससे निकल सकें। जैसे कि अमेरिका में आफत आ गई कोई, और उसमें मारपीट होगी पूरी, तो योगी क्या करेगा, अपने बच्चों को परिवार को तो काटेगा ना, काटेगा। तो जैसे हमें परमात्मा यहाँ काटने के लिए आए ना, और अब तो बिल्कुल तथ्य पे बात है। अगर हम पाप कर लें, जैसे मैं हूं, अब जब मैं बुढ़ापे में मैंने पाप कर लिया, कोई बात नहीं, कर लिया। पाप करना बुरी बात नहीं है, पाप को छोड़ के और उस पर सुधरना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मौका तो नहीं रहा ना सुधरने का, ना समय रहा। हमें भी समय मिल गया थोड़ा बहुत, आगे इतना भी नहीं है। अब तो तौबा के दरवाजे बंद होने वाले हैं। तो इसीलिए अब तो बहनों सोच समझ के कार्य करो। और बिल्कुल अब तो तंत्र पे है, नहीं पता आज कल कद क्या हो जा। अब कोई भी सोच समझ के कार्य करो, इन इंद्रियों को अच्छी जगह लगाओ, अच्छे कर्म में लगाओ। मन आज एक कैसेट गेरी, उसे सुन के देखियो, जूम पे गेरी, इतना अच्छा समझा रखा उसमें। प्रेमानंद पिया जी के साथ में रहे वो लड़की, उसने इंद्रियों पे समझा रखा कि अब समय नहीं रहा बिल्कुल भी। अब तुम सोचो हम मर जाएंगे, हम अगला जन्म इंसान का मिल जाएगा, पता मिले ना मिले, अब मौका नहीं रहा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विक्की का कोई प्रश्न था? ये टॉपिक पूरा हो गया ना? वो तो चल- वो तो खाना खाओ। अच्छा अच्छा, मुझे वो टॉपिक अरे चला। खा ले, बाद में कर ले। चलो कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे नेक्स्ट। ठीक है, सुपर स्टार जी। तो गाड़ी महाराज जी ने अपने शरीर को कहा, छकड़ा भी कहा है कि कैसे दो पहियों पर गाड़ी मेरी घूमती रहती है, सदगुरु के आदेश से मुझे पता नहीं रहता कि मैं कहाँ पर होता हूँ, किस जगह होता हूँ। है ना, तो शरीर को ही गाड़ी कहा। ठीक है राधिका जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनम्यूट कीजिए। जी। आवेश क्या है? आवेश क्या है सुंदर सा जी? आवेश के बारे में कौन बोलेगा? शायद प्रवीता जी, आपका हैंड रेज है, आप बताइए, फिर केतभा जी के पास चलते हैं। प्रवीता जी, आप अनम्यूट कीजिए। अमन श्यामा जी, आप करिए, शायद में बिजी होंगे। जी प्रणाम जी। आवेश तो राज्य का ही है ना जी। जैसे कि ये राम रतन महाराज जी थे, इनके तन में आवेश आया जी जी। राज्य का। आवेश तो है, लेकिन आवेश है क्या, कैसे पहचान करोगे उसको?
आवेश जैसे ये राम रतन महाराज जी अब जगह जगह वो भी तो एक जागनी कर रहे, मतलब ज्ञान बता रहे, तो वो भी तो एक आवेश के द्वारा ही है ना जी। जी परविता जी, आप करके देखना। ठीक बताया आपने, क्योंकि ये सारी लीलाएं आवेश की हो रही है। अभी भी नहीं हो रहा है आपका? हाँ जी, हो गया हो गया। हाँ जी, आवेश मतलब राज्य का आवेश, जैसे मतलब महाराज जी के हृदय में मतलब सब विध वतन सहित राज्य महाराज की सारी शक्तियां, सारा सारा परम मतलब उनके हृदय में बस गया था ना, आवेश से, उसे आवेश कहा। जी, और सखी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आवेश किसको कहा? आवेश जैसे मूल मिलाव में राशि बैठे, उनके चरणों में परात्म बैठी, जिसकी सूरत आकर जीव पे बैठी, आके जीव पे बैठकर देख रही है आके। तो जैसा आवेश, राज्य का आवेश महाराज जी के अंदर आया, जैसे प्राणनाथ जी थे तो उनके अंदर पंचो शक्ति विराजमान हुई ना, जैसे सुंदरबाई सखी भी आई है, तो इनके अंदर जो आवेश आया तो उसके माध्यम से ही उनके हृदय में विराजमान होकर राज्य महाराज जी ना, उनका आवेश आया जो, तो जो परम धाम में पूरे 25 पक्ष है, यानी कि सब चीजों का खुलासा कर दिया। तो वो आवेश आयाम महाराज जी के अंदर, इंद्रावती सखी के अंदर, तो उस आवेश ने तो हर चीज का खुलासा कराना यहाँ पे आकर, पूरे परम धाम का, 25 पक्षों का, यहाँ 14 लोग ब्रह्मांड का भी, जितने भी वेद शास्त्र है सब, भागवत का, गीता का, सबका मतलब खुलासा करा। तो आवेश आया महाराज जी के अंदर विराजमान होकर, उन्होंने ही तो हर चीज का ज्ञान बताया, हर चीज का खुलासा बताया। जी, ये तो सब सखियां सही बता रही है कि आवेश ने क्या क्या लीलाएं की, लेकिन प्रश्न है कि आवेश क्या है? आवेश ये लीलाएं की, जैसे ब्रज में आए, ब्रज में वो तो आए आवेश, जैसे। बाबू वो तो आवेश की लीला हो गई ना। भाई मान हाँ जी। लीजिए लोगों कि आपके पास में कोई चाकू है, उससे आपने सब्जी काटी, तो वो तो काम हो गया, लेकिन चाकू क्या है? इस तरह से आवेश क्या है, नूर का खुलासा किया पीछे। इस तरह से आवेश के बारे में बताना है। मनीषा जी, चलिए आपने हैंडल किया, आप अनम्यूट कीजिए। आपने लीलाएं बता दी, बिल्कुल सही बताया आपने लीलाएं में कि क्या क्या कार्य करते हैं आवेश। जी मनीषा जी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। आवेश, आवेश जो है ना दीदी, आवेश ये मूल स्वरूप की वो शक्ति है जिसमें कि बिल्कुल एकदम मूल स्वरूप के जैसे ही कार्य करती है वो, लेकिन मूल स्वरूप नहीं होती। जहाँ मूल स्वरूप नहीं जा सकता वहां पे आवेश जाता है। जैसे राजी परम धाम से यहाँ पे नहीं आ सकते, लेकिन इसीलिए उन्होंने वे आवेश स्वरूप से यहाँ पे आए हैं। जी बिल्कुल सही बताया, है ना। यही है कि जैसे मूल स्वरूप अभी हमारी भोली सखी जी बताई थी, मूल मिलाप में राज्य बैठे हैं, तो जो उनके जैसा स्वरूप है, उनकी जैसी सारी शक्तियां हैं, वो हूबहू यहाँ पर प्रकट हो जाती है, जिसको आवेश कहा जाता है। यानी हूबहू उन्हीं के जैसा स्वरूप, क्योंकि मूल रूप से तो आ नहीं सकती, मिटने वाले में ना तो रूपें आ सकती, न राज्य आ सकते, लेकिन उनका हुक्म तो आ सकता है। तो उनके हुक्म ने ही आवेश का स्वरूप धारण किया। जैसे यहाँ पर कहे कि उदाहरण तो सही नहीं बैठेगा, लेकिन फिर भी समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए हम सपना देखकर सपने में कहीं और चले जाए, तो ये तो बनने मिटने वाला हो गया, बिल्कुल ही कुछ नहीं है। लेकिन ये राज्य महाराज जी का जो आवेश का स्वरूप है, हूबहू ये मूल स्वरूप जैसा ही है। और बाकी वो क्या कार्य करते हैं, वो तो सब सखियों ने क्लियर कर ही दिया, है ना। ये उदाहरण देकर भी बताया जाता है कि जैसे लोहा होता है ना, लोहे को अग्नि में जब जान डाला जाता है, तो लोहा क्या हो जाता है, तब कर वो अग्नि का ही रूप ले लेता है, अग्नि जैसा ही हो जाता है। उसमें अंगारे में, अग्नि में और फिर लोहे में अंतर नहीं होता। तो इसी तरह से जिसके जीव जीव के ऊपर, जिस आत्मा के ऊपर वो आवेश बैठता है, वो उसको अपने जैसा बना देता है। जैसे रामचंद्र महाराज जी के अंदर बैठे एक रूप हो गए, इंद्रावती जी के अंदर बैठे एक रूप हो गए, सुंदरबाई के अंदर बैठे एक रूप हो गए।
हमारे गोपाल मंदिर के अंदर बैठे एक रूप हो गए, तो अपने जैसे ही बनाए थे। ये आवेश और बाकी लीलाएं सब सखियों ने क्लियर करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। हाँ जी। रामायण और भागवत हमें क्या सिखाती है? रामायण और भागवत, जी केल भाई जी आप बताइए। हाँ जी, रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत मरना। भाई जी जैसे कि राम जी भगवान हुए तो उन्होंने हर तरीके से हर कसनी करके दिखाई कि भाई संसार में हमें कैसे रहना चाहिए। और भागवत हमारे मतलब सुनने पर हमारे अंदर जो ज्ञान वो होगा उससे हमारा मोह हटेगा। तो हम जब मरेंगे तो फिर यहाँ के मोह में नहीं फंस पाएंगे। कहते हैं कि भागवत का असली अर्थ यही है कि तुम आखिरी में जो तुम्हारी वृत्ति होगी ऐसी ही मति गति होगी। जी जी। जैसे आखिरी में जिसका में चित होगा उसको अगले जन्म में वो ही जन्म मिलेगा। तो बिल्कुल। भागवत मरना सिखाती है रहते रहते हम अपना मोह कैसे छोड़े, कैसे मरना में ज्ञान लेके सिर्फ परमात्मा के चरण याद आने चाहिए और हमें यहाँ पे किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। जी जी मेरे तो ये भाव है। चलिए राधिका जी। आप महाराज जी कहाँ पहुंचे और कब तक यहाँ रुके और क्यों रुके? अब यहाँ से चल के महाराज जी कहाँ पहुंचे? जी। सुमन जी चलिए अनम्यूट कीजिए आप। प्रणाम जी। महाराज जी वहां से चलकर फिर मेरठ में आते हैं। मेरठ के पास में जो नगला गांव है, यही पर्सन है ना? नहीं के पास में नगला कहाँ जाएंगे, अभी तो नहीं आएंगे ना। नहीं आंटी, नगला का नहीं है ये पर्सन। गोपी सखी जी आप हैंडरेज कीजिए, आपने बताइए, अनम्यूट कीजिए। आएंगे तो मेरठ जरूर, लेकिन वो अभी कुछ समय लगेगा, है ना, कुछ अभी और लीलाएं जागनी करते करते आएंगे। वे खुड़खुड़ेश्वर मंदिर में आए थे, ताप्ती नदी के तट पे जो मंदिर था। जी जी, किसका मंदिर था? वो इनका शंकर भगवान का, शिव का मंदिर था। हरिनाम। राधिका जी अनम्यूट मत कीजिए, बात बात फिर खुलने में टाइम लगता है ना। आंटी, ये विराट बोल रहा आंटी, बार बार इसलिए करना पड़ रहा म्यूट, पास में ही है। दोनों के बीच क्या बात हुई? फिर पहुंचते महाराज जी तो फिर किस किस के बीच बात होती है और क्या बात होती है? जी। परवीता जी आप चलिए, जरमल भाई जी आप अनम्यूट कीजिए। आंटी ये मतलब उनके पास जाते हैं ना, जो मतलब एक मतलब उसका संकल्प लिए रखते हैं, व्रत होते हैं कि मैंने इतने दिन से खाना नहीं खाया, तो वे बताते हैं कि ऐसा खाना किस उसका, जब तुम नहीं खा रहे तो मैं क्यों खाऊं। ये वही वाला है ना उसकी जगह का। हम्म। तो मतलब उन्हें अजगर वगैरह वो हो जाता है, वो कहते हैं क्या बीमारी हो रही है। तो ये बताना कि दोनों में क्या बात हुई, अभी इससे आगे नहीं जाना, अच्छा। शुरू शुरू में तो अभी। उसमें मतलब उन्होंने, हाँ जी, वो मतलब बात है आंटी, पता नहीं मुझे तो। नहीं नहीं सही बता रहे थे आप, इनको से कीजिए, आप बोलिए। हाँ जी। प्रणाम जी।